परम धर्म कुल ज्ञान तजे निरंतरम योगी नमो नमस्ते सस्वरूप कल्पदखंडाय नमस्ते नमस्कारं ते गति ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञान मूर्ति दंडाति लगन सदशं तत्त्वादिलक्षं नित्यं सर्व साक्षी भूतम सत्योतम चैतन्यम शासनमातीतम निर्जनम बिंदुकलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दार्चकताधार ब्रह्म दयाल सुख विदाई की अमृत में वाणी का नाम राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरु जी सतनाम नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणम सदगुरु दयाल को मत हृदय हरि नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब मन कलम कटा सात समुंदर सही सतगुरु लिखा हे सतगुरु अंतर जाने गट गट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो अतः सदगुरु पारक का चल रहा है। अब सदगुरु देव फरमाते हैं जिस नरदेह पाकर के आत्मा को सदगुरु के ज्ञान की सदगुरु सत्ता की पारक मतलब समझ आ गई, 6 पूरब के 6 पश्चिम के 12 कवड़ छेदन करके और सदगुरु फरमाते हैं कि अमरलोक महिमा करते हैं। अमरलोक की महिमा पहुंचे हुए संत करेंगे या बिना पहुंचा हुआ। अमर जड़ी खाएगा जब भी अमरलोक की प्राप्ति होगी। अमरलोक की प्राप्ति अमर जड़ी बिना हो नहीं सकती। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं कि संसार में अमर होने की परख ही अमर जड़ी है, यानी सदगुरु अपने समान कर लेते हैं, वो अमरलोक की महिमा कर सकता है। और जितनी भी जड़ियां हैं अमर जड़ी के अलावा, वो महाराज फरमाते हैं कलवृक्ष है, पारस है, चिंतरामणि है, और भी महाराज फरमाते रतन है कई, उनमें गुण प्रकट हो सकता है। पारस लोह को सोना बना सकता है, पारस नहीं बना सकता। और सदगुरु में ऐसा गुण है कि वो आपके समान बना लेता है। जहाँ सदगुरु देव फरमाए अमरलोक में पहुंचे हैं, वहीं महाराज फरमाते आत्मा भी शिष्य भी वहीं पहुंचते हैं और बराबर कहलाते हैं, एक मेक होकर के, कम ज्यादा नहीं कहलाते। उसको कहते आप समान। तो महाराज फरमाते अमर भी जड़ी भी आपके समान अमर करनी, इसके अलावा दूसरा कोई अमर नहीं कर सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अमर जड़ी बिन बायरी सभी जड़ियां एक, जहाँ सू जावे रोग रे अमर न हो गए। और जितनी भी जड़ियां उससे अमर नहीं हो सकती। शरीर का देह का रोग चला जाएगा, धन पुत्र संपत्ति हो जाएंगे, आत्मा को सुख हो जाएगा, परंतु अमर नहीं हो सकती। अमर तो जब होगी सदगुरु की पारक होगी, और सदगुरु की पारक के बाद में महाराज फरमाते हैं संसार में वो अमरलोक महिमा का आनंद ले सकता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में पढ़नते सुननते सीखनते परमधाम पावनते वही, पढ़े सुने और फिर सीखे। पढ़ता भी है सुनता भी है, पर ये सांसों सांस रटना करता नहीं है, सीखता नहीं है, धारण नहीं करता है। तो धारण करे बिना अमर जड़ी को तो खाना पड़ता है मुंह में,
अब पहले परख करो फिर खाऊं, तो कैसे परख करेगा भाई अमर जनी को? बाहर परीक्षा ही नहीं है, कोई जोड़े आता ही नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज के पढ़ना, सुनना और सीखना तीनों काम करना चाहिए। पढ़ तो सुन लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, संगत में जा बीते हैं, 30 दिन संगत की इच्छा भी रहती है, परंतु जो रटना करना और सत्संबंध का मेल, आत्मा का और उसका मेल एक में करना, ये कब होगा? कि परम धाम में जब आत्मा मिलेगी, वो अमरलोक महिमा कर सकता है। तो अमरलोक की जब महिमा होती है, तब आत्मा महाराज फरमाते हैं नेकर्मी हो जाता है, एक कर्मी रहता है। नेकर्मी निराधार निर्भय सदा महासुखम, अजर नाम त्रिलोक नहीं लिपनते। अजर नाम है, त्रिलोक में लिपनते, लिपायमान नहीं। आत्मा 3 लोक में वापिस आएगी नहीं, त्रिगुणी माया का संग नहीं करेगी। इसको कहते हैं नेकर्मी निराधार निर्भय सदा। आत्मा अमर हुए बाद में निर्भय रहेगी। महासुखम, महाप्रसाद सकल सिसले में 10वां भक्ति बढ़ावे। अमर पटा लिख देवे मारा सतगुरु जे कोई सरणे। ये सतगुरु लिख सकते हैं, ये सतगुरु की पार का है। सतगुरु में भी 3 कैटेगरी भक्ति करने वाले की बताई है। एक नौका रूपी है, एक ढूंढ का रूपी है और एक जाग रूपी। तो आपके समान महाराज फरमाते हैं संसार में जो जहाज रूपी संत है, जीवा तारण जहाज संत सिरजा जग माई। जीवा तारण जहाज किसको कहते हैं? सुखराम जी का नौका रूपी होते हैं, एक ढूंढ का रूपी होता है, एक जीवा तारण जहाज। अब तीनों की कैटेगरी अलग है, एक तीनों परम मोक्ष जाएंगे। इधर एक शिष्य की है, एक सेवक की है और एक चेले की है। तीनों मोक्ष जाएंगे, पर यहाँ पे तीनों का गुण अलग अलग है। सेवक का काम सेवा करना और चेले का काम अंडर में रहना और शिष्य का काम भांत भांत करके ज्ञान को, निर्णय को समझाना निरपक्ष में। तीनों परम मोक्ष जाएंगे। जो केवल ज्ञान के अंडर में रहेगा और भक्ति में लीन रहेगा वो चेला। सेवक जो सेवा भाव भी करता रहेगा, भजन भी करे, सेवा यानी महिमा। और शिष्य वो है जो महाराज फरमाते भांत भांत करके निर्णय करके आप भी उस देश का वासी बने और औरों को भी निर्णय कर करके और उसको उलझे हुए को सुलझा दे। वो भी महाराज फरमाते हैं। वो कौन है? वो जहाज रूपी संत। तीनों परम मोक्ष जाएंगे, इधर नौका रूपी भी, ढूंढ का रूपी भी और जहाज रूपी। परंतु यहाँ मृत्यु लोक में उसकी कैटेगरी अलग अलग है। परम मोक्ष में लाखों को ताड़ने वाला कौन है? जहाज रूप। वे तो सबके घट में है। अजीत नाम जिव्याधारी, अजर नाम त्रिलोक नहीं लिपनते। नाम अजीत नाम जिव्याधारी, रटनते मुखारबिंद सासा न सागे निराधार ले लेपम। महाराज फरमाते हैं सांसों के साथ ब्रह्म के नाम को निरंतर लटता रहे और कोई सांसा सोग उसके घट में नहीं आवे। निराधार निर्लेप सदा सुखम। निराधार और निर्लेप, लिपायमान नहीं हो किसी। सभी संतों ने ऐसी बात कही है, केवली भगवंतों ने आज जीवन ग्रस्त में रहो, ग्रस्त में लिपायमान मत हो। भोजन करो जैसे भोजन करते रहो और भजन करते रहो। ग्रस्त से पातल जितनी प्रीत रखो। संतदास जी महाराज ने कहा है, संत दास संसार की पातल जितनी प्रीत, चाट चूट के फेंक दो यही संतन की। पातल को बांध के नहीं रखते हैं,
गृहस्थ में आते हैं, गृहस्थ का कार्य करते हैं, गृहस्थ का कारोबार धंधा करते हैं, गृहस्थ का पालन पोषण करते हैं, दुख दर्द में गृहस्थ की सेवा करते हैं, सब कार्य करते हैं। प्राणी मात्र जो वासना के भूखे, अंजल के भूखे है, उनको अंजल देवे, वासना देवे देव काया को, ये सब ग्रस्त का कार्य है। इसलिए महाराज ने घर छोड़े से ग्रस्त को बहुत ऊंचा बताया है। और ग्रस्त में रह कर महाराज फरमाते लिपायमान नहीं होते। जितने भी केवली भगवंत आए सब ग्रस्त में आए, किसी ने घर छोड़ के नहीं आए, सब ग्रस्त में आए और ग्रस्त ने पालन पोषण किया है। ग्रस्त माने गर्भ नहीं है, पंच तत्व शरीर ग्रस्त कहते हैं। केवली भगवंत गर्भ में मलमूत्र खाते ही नहीं है। जो मलमूत्र खाता है वो केवली भगवंत नहीं कहलाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में और जितने भी प्राणी यहाँ जन्मते हैं, राम रतन सुख राम के नेडा दरिया निराट, पर सतगुरु बिन सूझे नहीं आड़ा ओगट घाट। सदगुरु के बिना ये सूझता नहीं है, आड़ा ओगट घाट है। अब इस ओगट घाट को कौन लांगे? सबके घट में राम रतन पड़ा हुआ है और परम तत्व यूं सब में होगी, सतगुरु बिना लखे नहीं। परम तत्व भी सब में है, परंतु सतगुरु के बिना लखे। या सदगुरु के पारक का गुण बहुत जबरदस्त बताया है, पर यह समझना कठिन है। सदगुरु के पारक, सदगुरु के पारक कोई रूप रंग वर्ण में नहीं है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इसको क्यों नहीं लग सकते हैं कि परम तत्व को सार बतावे, सो पद छोड़ आन क्यों चावे। परम पद को सार बताते हैं, अमर लोक को, निर्वाण पद को, केवल पद, आनंद पद को, और मिलना भी चाहते हैं, परंतु सराहना करते आम की रूप की। तो फिर वो सदगुरु पारख में समझ गए। सदगुरु पारख में वो ही समझेगा कि संसार में त्रिगुण माया तिनमें सबले जगत बनाया, त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसी विद पावे, और त्रिगुण जाय दिगनगर किया, महाशून्य पर डेरा। त्रिगुण के अंदर तू जाने कि उससे गुरु महाराज से मेरे सत्संबंध आ जाएगा, आने वाला नहीं। ये त्रिगुण माय लेस नहीं आवे। ब्रह्म धाम कैसे मिल जावे, फिर ब्रह्म धाम में कैसे जाएगा? वो तो निराधार है, निर्लेप है, त्रिगुणी माया से अलग है। तो कैसे आएगा? त्रिगुण जाए गिगन घर किया। इस त्रिगुण के शरीर से ही नियंचर की जागृति करके नियंचर की उत्पत्ति होती है। कब होती है? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, भगवत भी से नित्य में विदेशे तरमाए, एक बहुतारी संत जन्म धरे वहां, जन्म धरे वहां आए, और बिन दर्शन भगवंत ज्ञान घट में नहीं आवे। सुखराम सदाई वासमो हंस मोक्ष नित जाय, भगवत बीसी नित्य नमी विदेशे तर। भगवत बीसी चलती है, जीव तारने की बीसी चलती है। ज्ञान को सुन सुन या धारण करके बाँच बाँच के और सांसों सांस रटना करते हैं, सता गदल्ली आ जाती है। नियंत्रण प्रकट हुई सबके अंदर है। ये राम रतन भी है और सदगुरु सता भी है। महाराज फरमाते हैं सांस सांस राम रटना, यही सदगुरु, यही सदगुरु पारक। और जागृत होना सदगुरु सता है। और जब जागृत होती है तो उसको कहते हैं नियंचर जन्म धरे वहां आए। यहाँ कोई मेहनत गद्दीधारी को नहीं कह रहे, इसका अर्थ करते हैं मेहनत गद्दीधारी गद्दी पे बैठे जितने सत्ता आएगी, फिर मेहनतदारी वहां नहीं रहेंगे तो सत्ता लुप्त हो जाएगी। कोई प्राणी आता है तो जब मैं सत्ता लेके आया, लुप्त हो गई, लेके आए, ऐसे कहते थे। तो सुखराम जी महाराज के लुप्त हो गए तो वैसा ही संत प्रकट थे जग में, केवली भगवान सुखराम जी जैसे, जो गर्भ में मलमूत्र नहीं खावे,
और फिर सृजनहार से पट्टा परवानगी लेके आवे, ओदा लेके आवे, दोवा लेके आवे, तब वो तार सकता है, तब सत्ता जागृत होती है, लुप्त हुए बाद में। और सुखराम जी कह रहे, कबीर साहब ने आकाशवाणी कर गए कि दरियाव जी आए बाद में सत्ता लुप्त नहीं होगी, हुई नहीं सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, और बिन दर्शन भगवंत ज्ञान घट में नहीं आए। जब तक नियंत्रण निज नाम के दर्शन नहीं होंगे, उसमें आत्मा मिलेगी नहीं, तब तक ये केवल ज्ञान घट में आने वाला नहीं। सदगुरु पारख को समझ नहीं सकता। सदगुरु की पारखा सुन ली जो सब कोई, मैं सदगुरु की पारखा बता रहा हूं। निर्भय बायक कह रहा ध्यान शिखर में हो, ये सदगुरु की पारखा है। निर्भय वचन, भय रहित, त्रिगुणी माया से अलग। बोले गए वचन तो त्रिगुणी माया ही, पर बोलेंगे ठेठ निरंजन निराकार निराधार परब्रह्म परमात्मा का निर्णय। त्रिगुणी माने आत्म ब्रह्म से अलग परमात्म ब्रह्म का निर्णय, वो निर्भय बायक। जो आत्म ब्रह्म है वो तो निर्भय कहाँ, वो तो उसको जाना पड़ता है, शरीर भी जाता है, आत्मा भी जहां से आई वहां जाती है। अब परमात्मा जाते ही नहीं, वो तो अजर है, अमर है, महाप्रलय तो भी नहीं जाते, अटल अजर अमर है। और सबके घट में, सबके घट घट कण कण में उसका वर्णन करे, उस निर्भय बायक का वचन करे, और ध्यान खुद का शिखर में हो, गिगन बने। उसके लिए सुखराम जी निर्णय कर रहे हैं, तो कोई नाम कोई ढूंढ का, कोई सतगुरु जो झाग, सब तीर से सुखराम के भव सागर महाराज। कोई नौका रूपी है तो कोई ढूंढ का रूपी है। ढूंढ का रूपी जब समुद्र में तैरता है तो एकला ही बैठ के अले से पहले पार जाता। नौका में 100, 200, 1000, 500 गिनती के बैठते, और जहाज में लाख अनगिनती। और बहुसागर से पार होने में कोई टाइम भी नहीं लगता। नौका में भी टाइम लगता है, ढूंढ के में भी टाइम लगता है, और जहाज रूपी में टाइम। तीनों ही परम मोक्ष में जाएंगे, परंतु ये महाराज फर्क बता रहे, सब तीर से सुखराम के भवसागर। ढूंढ का भी तिरेगा, पर वो आपका कार्य करेगा। और नौका रूपी है, जब तक केवली भगवान क्या रहेंगे, उनका केवल ज्ञान से और केवली भगवंतों से जीव तिरते रहेंगे। और धाम पधारेंगे, उसके बाद में फिर इस सदगुरु की पारखा केवल ज्ञान को कोई समझेगा नहीं, और न सत्ता जागृत होगी, न सांसों सांस रटना होगी, बंद हो जाएगी। आज कई संतों की धाम पे देख लो, बेखरी बाणी से ही राम राम होता है। राम समय संप्रदाय 4 है, 4 में सिर्फ सुखराम जी के धाम पे ये विधि है, इसके अलावा विधि और कहीं भी नहीं। टालनपुर भी राम नम करते हैं, दादू जी के दादू राम करते हैं, कबीर साहब के साहेब करते हैं, दरियाव जी महाराज की बेखरी बाणी से राम राम करते हैं, रामचरण जी महाराज की भी राम राम करते हैं। तो बताओ वो अमर जड़ी है कि और जड़ियां हुई, और जड़ियां होगी। राम नाम हो तो क्या है, वो सांस सांस में जितर, वो नियंत्रण नहीं आता, और नियंत्रण आए बिना आत्मा कैसे जाएगी उसमें। इसलिए सुखरामी नियंत्रण आता, उसको कहते हैं बहुतारी संत जन। ये नियंत्रण, ये बहु से तारने वाला, कोई संत जन शरीरदारी नहीं है, ये संत है। नियंत्रण भी बैरागी है ये, और बैरागी से बैरागी आता है। केवल ज्ञान भी बैरागी है, नियंत्रण भी बैरागी। ऐसा समझाना कौन करेगा, जहाज रूपी संत करे। तो नौका संसो 200 लाखा तारे जहाज, जन सुखिया गुरु ढूंढ का करे आप रोका। नौका रूपी सतगुरु जो है, वो सत्य ज्ञान के साथ निर्णय करते हैं, और है जितने जीवों को तार। जैसे तीर्थंकरों में 24 तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर महाराज फरमाते हैं, ऋषभदेव 5 करोड़ अंशों को लेके गए थे जितने, और धाम पधारे बाद में बंद हो गया। 4 करोड़ को चारों ईश भगवंत ले गए, और बाद में सब बंद हो गए।
सब अपने अपने मंत्र में बैठे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 1.25 को हुक्म हंस संग लेकर जाऊं। 1.25 को हुक्म हंस संग, गिनती नहीं बताइएगा, 16 नहीं 20 आना। जिसके ये सत्ता जागृत हो गई है तो मेरा ज्ञान संग होगा उसके पास में सदगुरु की पारखा, तो वो परम मोक्ष में जरूर आत्मा जाएगी। ये सदगुरु की पारखा में ऐसा गुण है कि जिसके नियंच निज नाम की जागृति हो गई, ये सत्य केवल ज्ञान को समझ गया, निष्पक्ष निर्णय को, तो वो आत्मा तो जरूर परम मोक्ष में मिलेगी। उसके लिए कहता है 20 आना, 16 आना नहीं 20 आना। 1.25 को हुक्म हंस संग लेकर जाऊं, संग लेकर। ये सदगुरु की पारखा आत्मा को संग लेके जाएगी, वो छोड़ेगी नहीं। अब शरीरधारी तो संग कैसे ले जाओगी, छोड़ के जाते हैं। शरीरधारी तो वो अलग जाते हैं, वो अलग जाते हैं, संग कैसे के लेके जाएंगे। संग तो ये केवल ज्ञान लेके जाएगा, ये सदगुरु की पारखा है। फिर सुखराम सदा ही वासमो हंस मोख नित जाए। और 24 घंटे 12 मास सदा एक समय रहता है। हंस मोक्ष जाने का रास्ता खुला रहता है, बंद नहीं होता है। तीसरी बात, वो तो रस्तो बेरयो निमक ढील नहीं खाए। सोमो आया सुखराम के क्रोड़ा ही हंस जाए। सोमो आया क्रोड़ा ही हंस जाए, निमक ढील नहीं खाए, क्रोड़ा हंस जाएंगे। सुखराम 24 प्रगटे सत्य उतरे तामाई। एक बहुतारी संत जन जन्म धरे वहां। ये 24 प्रकट होती है, 24 अवतार आए, निमित्त अवतार भी और नित्य अवतार भी 24 आए तीर्थंकर। और ये 24 प्रकटी दोनों ही। और अब भी कलयुग में भी ये है, ब्रह्मा जी का, विष्णु महादेव तीनों की बीसी भी चल रही है और केवली भगवंतों की बीसी भी चल रही है। नित्य अवतार भी कार्य करते हैं और निमित्त अवतार भी आत्मा का कार्य कर रहे हैं। निमित्त अवतार कार्य कर रहे हैं देह का और नित्य अवतार कर रहे हैं आत्मा का, तो दोनों ही 24 प्रकृति रहती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जन सुखिया गुरु ढूंढ का करे आप। जो ढूंढ का खुद का कार्य कर सकता है, औरों का नहीं कर सकता। ये दोनों बहुतारसी, एक सतगुरु एक जाच। गुण अवगुण देखे नहीं बहे बिड़द की लाज। अब महाराज फरमाते हैं जो सदगुरु रूपी जहाज है, संत है, केवली भगवंत जो शरीर गए बाद भी जीव तिरते हैं उनके ज्ञान से, उसको कहते हैं जहाज रूपी संत। और इधर सतगुरु और जहाज दोनों महाराज फरमाते हैं किसी का गुणोगुण नहीं। जहाज किसी का नहीं कहता है तेरे गुण है, वो गुण है, मैं मेरी जहाज में नहीं बैठा हूं। नहीं, जहाज का गुण है, गुणोगुण नहीं देंगे। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं महाराज। गुणोगुण किसका नहीं देखना, तो कोई भी आविर भजन करने की विधि सीखने की कहते हैं तो उसके पहले गुणोगुण देखते हैं क्या? नहीं, बस विषय रस का सेवन छोड़ दे, बीड़ी तंबाकू भांग अमल तिजारा, और ब्रह्म रस का आनंद लेना चाहे, ये पाबंदी सुखराम जी ने लगाई है। इसके अलावा गुण अवगुण को नहीं बताया कि क्रोधी है, झूठा है, कपटी है, कुछ भी है। महाराज फरमाते भक्ति करेगा तो सब शुद्ध हो जाए, धीरे धीरे सब सुधर जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज के बिड़द की लाज है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, क्या सुकृत मुर्दे क्या मिली सजीवन आय। तो क्या जे जीवे नहीं तो बिड़द जड़ी खाज। कोई मुर्दा हो गया और उसके गुण अवगुण देखेगी कोई सजीवन जड़ी हवा में आकर के उसके मुखार बंद में पड़ जाती है, उसका कोई अगले जन्म की पुनवानी से, तो क्या वो जड़ी कहती है इसके गुण अवगुण देख कर जिंदा करूं, नहीं तो नहीं करूं, कर देती है। वो क्या अगर जिंदा नहीं हो तो मेरे को कहवे कौन सजीवन, तो वो जड़ी जिंदा करती है। इसी प्रकार यू मेरो ज्ञान सजीवन जग में। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं क्या सुखराम सजीवन ज्ञान रे यू मेरो जग माय ज्ञान कर देखो ज्ञानी। मेरो ज्ञान अगाध समझ सी बिरला आणी। मेरा ज्ञान अगाध है, बिरला समझेंगे।
महाराज फरमाते मर्तक जीव जीवाया मेरे सजीवन ज्ञान में ऐसा गुण है, जो आत्मा बार बार मरती जीती प्रतीत होती थी, उसको जिंदा किया है, उसको चेतन किया है कि तू अमर लोक में चली जा, जो तेरा मरना जन्मना खत्म, जो प्रतीत होती है मरती जीती वो सब खत्म। आत्मा नहीं मरती है पर प्रतीत होती है, दुख सुख में आती जाती रहती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे इसको बिरला समझेंगे, क्यों कि इसके कोई बाहर पहचान नहीं है, कोई जोड़े ला नहीं सकता है, इसको तो खाना पड़ता है। भोलप माए खावे सो खावे, परख न लेवे कोई। इसको भोलप में खावे, जैसे मुर्दे को कोई परख नहीं थी, भोलप में आके कई जन्मों की पुनवानी से सजीवन जड़ी मुंह में गिर गई, वो जिंदा हो। इसी प्रकार अगर जिसके जहाज रूपी संतों का गुण केवल ज्ञान घट में आ गया और उसको सांसों सांस रटना कर लगे, तो भले उसके गुण अवगुण कितने ही हो, उसके नियंत्रण प्रकट होगा या नहीं होगा? जरूर होगा। एक जगह ब्यावर में थे, कोई मांस मच्छी खाता था, कोई सिंधियों में ज्यादा हुक्के पीते थे, अंडे खाते थे। अब वो ज्ञान पहले गुरु नानक का वास्ते थे, फिर ये केवल का बयान सुना, सुखराम जी का संगत में आते थे, तो उसको इतना प्यारा लगा। मांस मट्टी खाने वाला कोई जात का, ऐसा हल्की जात थी, और मोटर पार्ट सुधारने का काम करता था। वो आया, इतना प्यारा लगा, वो तो सांसों सांस भजन में रट लगा दी चलो। अब बोलो रट लगाई तो उसके नियंत्रण नहीं आएगा, आ गया, तन थर्राने लग गया। अब वो अगले जन्म की पुनवानी थी, जब आया 3 दिन तक बेहोश पड़ा रहा, जैसा पड़ा रहा, और बुखार बल से जा रहा, जितना भी खाया पिया वो सारा निकला, पीछे रस सारा निकल गया मुंह से, रटना करता रहा और जन बेहोश किया। घर वाले आए, फिर उसको मेरे को ले गए, वहां गए, उन्होंने कहा ये 2-3 दिन रहेगा, फिर अपने आप सही, अपने आप सही। महाराज की कृपा देखो इतनी जबरदस्त। हुक्का पीते थे, अंडे खाते थे, सिंधियों ने सब उसको बंद कर दिया, नहीं भी बंद किए कि नहीं तो भी नियंत्रण आ गया। तो त्रिगुटी ब्राह्मण कईयों के शब्द गण, और वो खाते। मैंने कहा इसकी सौगंध लो, जब आगे बढ़ोगे नहीं तो पढ़ोगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये जो साख है ये झूठी नहीं। क्या सकृत मुर्दे क्या मिली सजीवन, सजीवन आ जाती है उस मुर्दे में। ऐसे ही मेरा केवल ज्ञान, ये जो नियंचर है वो प्रकट हो जाता है। नहीं होवे तो फिर इसको अमर जड़ी अमर फल कहते नहीं, खाएगा वो तो अमर होगा। जो सांसों सांस रटना करेगी तो उसे सत्ता जागृत होगी, किसके जोर से? कि कई यहाँ कहते हैं आज्ञा देंगे जब आएगा, और उसको विधि बताएंगे जब आएगा, विधि बैठाएंगे जब आएगा। अरे वो बैठाने की जरूरत नहीं, आज्ञा की जरूरत नहीं, महाराज की कृपा से अगले जन्म की पुनवानी से वो करने लग जाता है। ज्ञान सुन के कई जने करने लग जाते थे हमारे, न बैठाते न उनको बताते, अपने आप ही सुन सुन कर। कैसे कि पारस परचा गुण कहाँ लो कंचन होय, पाहन सन सुखराम कहे पारस कहे न कोई। पारस के लो परसेगा तो सोना होगा। लोह का अंग देखते हैं क्या पारस? हरगिज भी। और पारस है ही नहीं, और पत्थर है, और लोहा उसके रगड़ते हो तो फिर अंग पलटेगा? हरगिज भी। पारस चाहिए, नाम और निज नाम का सदगुरु पारक का गुण चाहिए। ये केवली भगवंतों में, जहाज रूपी संतों में ये गुण है। ये ओदा, ये मतलब देखे भेजते सृजनहार कि आप परम मोक्ष में आ जाओगे तो भी आपके ज्ञान से जीवते रहेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो निज नाम शिष में जगे काग पलटो हंस, वे सतगुरु सुखराम के पार ब्रह्म का अंश। पार ब्रह्म का अंश कहलाता है। जो केवली भगवंत आते हैं, जहाज रूपी संत आते हैं, उनके ज्ञान के द्वारा शिष्य में निज नाम प्रकट हो जाता है। किसी के आज्ञा देने की, एक विधि बैठाने की,
ऐसे केवली भगवंतों की सत्ताधारी की जरूरत नहीं। काग पलटन सोए, कागले की सारी वो जो विष्टा में जांच लेते थे, चाच डूबते थे, वो खत्म हो जाती है, बुगला खत्म हो जाता है और हंस बढ़ जाता है। फिर तो पानी छोड़ता है, दूध ही पीता है, मोती चुगता है, नहीं तो लांगनी करता है। इसलिए सुखराम जी महाराज के कौवा क्राई क्राई करता है और हंस मीठी मधुर, महाराज फरमाया कोयल बाणी बोल। कोयल कग्गा एक सरीखा, बुगला हंसा एक सरीस। अब हंसा और कोयल कहते किसको? जो सदगुरु की पारखा में समझ गया, जो सदगुरु के ज्ञान में समझ गया, जो सांसों सांस रटना में लीन हो गया और सत्संग के आनंद में लीन हो रहा है, उसको किसी प्रकार का महाराज फरमाते हैं सुख दुख राग द्वेष मेरी तेरी ये पास में रहती नहीं, तीनों चीजें नहीं रहती है, तो तीन लोक से आत्मा बरी हो जाती है। ऐसा केवल का ज्ञान है, जो इसको धारण करता है वही परम मोक्ष में जाएगा, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने। राम राम बोलो। राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य जीवा तारण झाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा। हाँ भाई, काय कह रही है?